रानी लक्ष्मीबाई और उनकी संतान आखिर अपने अंतिम युद्ध के बाद गए कहां? कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। झांसी का किला चारों तरफ से घिर चुका था और ये रानी लक्ष्मीबाई का आखिरी युद्ध था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में रानी घोड़े पर सवार थी, हाथ में तलवार और पीठ पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे हुए थी। युद्ध भूमि में किसी अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई के सीने में गोली मारी। इस वजह से काफी खून बह रहा था। उसके बावजूद रानी घोड़े पर सवार होकर युद्ध करती रही। उस लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिफ्लेक्शंस ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा, अचानक रानी लक्ष्मीबाई जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ, और 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। ब्रिटिश लेखिका एंटोनिया फ्रेजर अपनी किताब द वॉरियर क्वीन में लिखती हैं, युद्ध भूमि में अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। तभी एक अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े के पास पहुंचा और तलवार उठाकर वार किया। रानी ने अपनी तलवार से रोकने की कोशिश की, पर वार इतना तेज था कि रानी लक्ष्मीबाई का माथा फट गया और खून की धार से आंखें धुंधला गई। तभी एक सैनिक ने घोड़े से कूदकर रानी को उठाया और पास के मंदिर में ले गया। तब भी वो वीर नारी जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने रानी लक्ष्मीबाई की हालत देख उनके मुंह में गंगा जल डाला। उधर मंदिर के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। रानी ने मरते समय कहा था कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ न लगने पाए। ये कहते ही लक्ष्मीबाई का सिर एक ओर लुढ़क गया। झांसी की रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और रानी के पार्थिव शरीर को रख आग लगा दी थी। वहां रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों और पुजारियों के दर्जनों रक्त रंजित शव पड़े थे। अंग्रेजों को सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चिता पर पड़ी, जिसकी लपटें अब धीमी धीमी बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां अब करीब करीब राख बन चुकी थी। इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन क्लेमेंट वॉकर हेनीज ने बाद में रानी के अंतिम क्षणों का वर्णन किया।